अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो स्टूडेंट्स वेलकम मैं करता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो भी फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर है। तो आज का टॉपिक है, यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था। लास्ट टॉपिक के अंदर हमारा टॉपिक था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स क्लास 9th और आपका यूनिट कौन सा चल रहा है? यूनिट नंबर 2 आपका इस वक्त चल रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पीड? तो बात करते हैं स्पीड की कि स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड आपकी स्पीड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कोई भी डिस्टेंस जो कि कवर किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की जानिब से और उसका जो यूनिट हो या फिर उसको किस चीज़ से हम कैलकुलेट करें, वो टाइम यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम की यानी कि टाइम के साथ वो क्या कहलाएगी? स्पीड। कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो कि कवर्ड किया जाए किसी भी यानी कि ऑब्जेक्ट से या किसी भी बॉडी से और उसके साथ टाइम भी कैलकुलेट हो तो वो क्या कहलाएगी? स्पीड। और कोई भी यानी कि ऐसी चीज़ जो कैलकुलेट की जाए, यहाँ पे ये दिखाई जा रही है और उसका जो आप बोला जा रहा है यूनिट, उसका क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस जो कि कवर किया जाए किसी भी यानी कि बॉडी की या फिर किसी की ऑब्जेक्ट की जानिब से, वो उसमें यूनिट क्या लगे? उसमें यूनिट लगे आपका टाइम और उसके बाद वो चीज़ क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। हाउ कार इज मूविंग, यानी कि कार किस तरीके से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, वो हम मालूम करेंगे आगे। एक क्वेश्चन आता है ज़हन में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसको हम सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल के यानी कि थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पे कार किस तरीके से चल रही है, तो किस में चल रही है, स्पीड वेलोसिटी जो भी है उसमें हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले आपने क्लियर करना होगा, फिर जाके वो वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो कि कवर्ड यानी कि नापा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की जानिब से और टाइम की रिस्पेक्ट के साथ और उसको हम यानी कि शो करेंगे, उसका यूनिट टाइम होगा, उसको हम कहलाएंगे, उस चीज़ को हम कहलाएंगे स्पीड। किस तरीके से यानी कि हम यानी कि भाग रहे हैं या फिर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो देख बोलेंगे ना फास्ट यानी कि बहुत तेज। अब स्पीड क्या है? वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, कितने यानी कि किलोमीटर पर आवर या फिर जो भी है वो किस तरीके से वो भाग रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है। ओवरऑल पूरी है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की ये डेफिनेशन है और आगे चल के इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दूसरे मार्कर को यूज करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आपका टाइम टेकिन। ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है उसका कि हम किसी भी स्पीड को जब हम यानी कि मेजर करेंगे तो हमें उसका फॉर्मूला क्या मिल जाता है? ये हमें उसका फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हमें उसका फॉर्मूला मिल जाता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकिंग। यानी कि कोई भी स्पीड बराबर यानी कि किस चीज़ के बराबर होती है? देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस और ये आपका टाइम, इसको आपस में डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू आपकी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड को हमने क्लियर कर लिया है। स्पीड के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किस तरीके से हम एग्जांपल ले, आप कार की वाली एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब कार एक रोड पे खड़ी हुई है, कार यानी कि रोड पे खड़ी हुई है, उसको चलना है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि एक डिस्टेंस उसको मेजर करना है, ए टू बी, उसको डिस्टेंस कोई भी मेजर करना है। तो अब यहाँ पे उसको एक डिस्प्लेसमेंट यानी कि थ्रू जाना है। ठीक है, डिस्टेंस को कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अब ये कार जब स्टार्ट होगी, जिससे स्टार्ट हो रही है, तो एंड अगर 20 स्पीड पे कर रही है तो स्पीड इसके बीच में लगती है, वो क्या यानी कि
किस तरीके से वो चल रही है, हाउ कार इज मूविंग, किस तरीके से वो चल रही है, कितनी फास्ट वो चल रही है, उसमें कौन सी चीज़ लग रही है, स्पीड लग रही है। अगर उसमें स्पीड ही नहीं होगी, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे वो नहीं होगी, तो वो कार कैसे चलेगी। ठीक है, इस तरीके से वो जो यानी कि क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कार ने 20 यानी कि कितने किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर कार ने एक सफ़र तय किया, और वो टाइम उसमें कितना लगा, टाइम उसमें हम लगाएंगे 5 किलोमीटर के 15 मिनट हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी मिल चुका है, स्पीड इज इक्वल्स टू, आपकी डिस्टेंस हमें कितना मिला है 5 किलोमीटर, और आपका टाइम हमें मिला है 15 मिनट। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो अब हम स्पीड कितनी मिल गई, स्पीड इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आपकी स्पीड ये हमें मिल चुकी है। उसके बाद हमने इसको आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, वो है हमारा वो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स यूनिफॉर्म, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म क्या होती है, इक्वल स्पीड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ एन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स यूनिफॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, यानी कि बिल्कुल इक्वल जो यानी कि चीज़ चल रही है कोई भी 5 किलोमीटर बीच में उसमें कोई भी ऐसा चेंज उसकी स्पीड में नहीं आया, 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये स्पीड के बारे में हमें बताया जा रहा है, स्पीड हमने सीख ली, अब यूनिफॉर्म स्पीड भी हमने सीख ली। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वेलोसिटी की जान एंड विद द एग्जांपल्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके बाद जो हमारा अभी वाला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या है हमारा टॉपिक, वेलोसिटी। अब व्हाट इज द वेलोसिटी, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमने लास्ट क्लासेस में इतनी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो अब जब आप इस क्लास में आ गए होंगे तो थोड़ा सा डाउट्स आपको आते होंगे। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जो कि डिस्प्लेसमेंट में आए, और वो टाइम यानी कि रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्पीड सीखी थी, लास्ट टॉपिक में हमने स्पीड सीखी थी, तो स्पीड में भी हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताया गया था। अगर हम उसको डिवाइड वगैरह करेंगे तो टाइम भी उसमें आएगा, वो क्या कहलाएगी, velocity. What is the displacement? In last video we discussed what is displacement. Up the shortest way that is covered by an object is called displacement कहलाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसका चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर टाइम भी हो, और उसके बाद हम उसको क्या कहलाएंगे, वेलोसिटी। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आए, उसके अंदर टाइम भी आए, वो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कहलाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे सामने, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद आपका आ जाता है टाइम टेकिंग, या फिर आप जो भी इसको लगाते हो इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद एक और इसका फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे अगर मिल जाती है इसकी यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कितना यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट लगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद टोटल जो भी इसमें टाइम लगता है वो हमें बताया जाएगा। तो हम जो उसको सॉल्व करेंगे वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पीड सॉल्व करके बताई थी, स्पीड की एक एग्जांपल दी थी। इस वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएगी, लेकिन आपने सॉल्व खुद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि इसके टॉपिक, बिल्कुल सेम आपने सही बताया, यूनिफॉर्म वही वाली चीज़ जो यूनिफॉर्म स्पीड में सीखी थी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसमें वही वाली चीज़ या फिर जो है आप समझे सेम ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दी जाती है वेलोसिटी के अंदर, जिसको हमने कवर करना है यूनिफॉर्मली। सेम यानी कि स्पीड होनी चाहिए और सेम इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, और उसके बाद उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दी जाए जिसको हम कवर करेंगे, वो है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे जो आज के टॉपिक्स थे वो थे स्पीड, टुडेज टॉपिक
ठीक है, स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज हमने इन 4 टॉपिक्स को कवर किया अपनी इस वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।